हमारे चैनल हम ड्रामा टेलीविज़न में खुशामदीद। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपके लिए पाकिस्तानी ड्रामे ज़ुबद की आज की आखिरी किस्त का एक इंतहाई जज्बाती और दिलचस्प स्क्रिप्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आयला और शामी की ज़िंदगी आखिरी लम्हात में क्या मोड़ लेती है। दोस्तों, हम ड्रामा टेलीविज़न पर हम आपके लिए हर रोज़ ड्रामों की ऐसी ज़बरदस्त टिप्स, तजज़िये और कहानियाँ लाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो आगे बढ़े बगैर आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उसने दिल की कहानी नहीं सुनी, तुम अपना घर नहीं बना सके, तुम मेरा कैसे बना सकते हो। तुमने देखा, तुम में छोटे से बात करने के आदाब नहीं है और न ही किसी बड़े से, क्या तुमने इसे ये सिखाया है। मुझे ये मत बताओ कि तुम्हारे बेटे तमसुद्दीन के क्या आदाब हैं। बाहर आकर हमें सलाम करना। अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो आप मुझे अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर एक दीवार में दफन कर देते, उसके नाम पर फैक्ट्री चलाओ। क्या आप कारोबार करेंगे? तलाक? आपको तलाक किसने दी? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका बेटा जो आपकी इजाज़त के बगैर सांस भी नहीं लेता, आप नहीं जानते कि इसने कल आन के अपार्टमेंट में किया। अब्बू हमें ऐसे ही पागल करते रहेंगे। बेगम साहिबा, मैंने शामी मियाँ का कमरा खोला था। ये मुकफ्फल था, इसे एक मुख्तलिफ चाबी से खोला गया था। वो अंदर ही अंदर बेहोश है, कौन जाने कब से। किया, रास्ते से हट जाओ। किया, चलो बेटा अपना सामान पैक करो। आन, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। पर किया, तुम पागल हो। चलो अभी घर चलते हैं। मैं एक वकील से मिलने जा रहा हूँ। आप किसी वकील से क्यों मिलना चाहते हैं? तलाक के कागजात तैयार करने के लिए? ठीक है, नहीं, मैं आपका निकाह नामा तैयार करवाना चाहता हूँ। यार, मुझे पता है तुम जोया के बारे में मुझसे अब भी नाराज़ हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपने दोस्त की बहन के साथ ये सब करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। क्या सब मैंने इसे खालिस नीयत के साथ तजवीज़ किया। हाँ, आपको ना बताना एक गलती थी। मुझे आपको दोस्त होने के बारे में बताना चाहिए था। रिश्तेदार, लेकिन मैं क्या करूं दोस्त। मुझे माफ़ करते। 2 कारखानों के बाद औनती मेरे लिए इज्जतदार हो गई है और आपके पास कुछ नहीं है। वो ये सब कभी नहीं मानेगी। तो क्या आप मेरे पास नहीं है? आप कब मुफीद होंगे? आप इससे बात करने की कोशिश करें। कोई भी आपकी दरख्वास्त को नज़रअंदाज नहीं करेगा। हाँ, बीजान। क्या? कैसे? वो किस अस्पताल में है? बीजन, मैं आ रहा हूँ। क्या हवा है? सवा मैंने खुदकुशी की कोशिश की। डॉक्टर, क्या वो मेरा बच्चा है? दुआ करें, मरीज की हालत तशवीशनाक है। आप इसे बहुत देर से लाए। मैं नहीं जानता कि हम किसकी लानत से मिलून हैं। अब अम्मा, आप दुआ करें कि मेरा शाहुन ठीक हो जाए। और अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें आयला से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके साथ जुल्म हुआ है और तुमने इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया है। बेटा, मजलूमों की आही ज़मीन से आसमान तक पहुंच जाती हैं। लोग अरफा को भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह कभी नहीं भूलता। इसे हर एक तफसील याद है। हाँ बेटा, तुम मानो या ना मानो, सब जानते थे कि आयला पे कसूर है। उसने सच कहा है और सवामी ने झूठ बोला है। वो हर बात से इनकार कर रहा था, इसलिए माफ़ी मांगो बेटा। साफिब भाई, आप माजी को जाने क्यों नहीं देते? फारूक भाई की तबीयत उस वक्त बहुत ख़राब है। मैं बहुत परेशान महसूस कर रहा हूँ और शामी ठीक है। मैंने राहत से कहा, फिक्र ना करो अनशा, अल्लाह कुछ नहीं होगा। और मैं बीजान से मुसलसल राब्ते में
क्या आप आन से दोस्त हैं? हाँ प्लीज पियो। हाँ अम्मा। हाँ बेटा, साकिब भाई और शमशा को एक तरफ छोड़ दो, कम अज कम आयला को अस्पताल ले जाओ। फारूक भाई को हमारी ज़रूरत है, वो अकेले हैं। हाँ मैं उसे ले जाऊंगा, परेशान ना हो, हम आपसे बाद में बात करेंगे, अल्लाह आपको खुश रखे। ठीक है बेटा, वहाँ किसी के जाने की ज़रूरत नहीं। साकिब को दिल का दौरा पड़ने पर फारूक भाई ने क्या कहा आप सब भूल गए। अम्मा क्या यही वक्त है ऐसी बातें करने का? तुम चुप करो। ये ताज़ा हमदर्दी जो तुम्हारे दोनों दिलों में पैदा हुई है उसे अपने पास रखो। और बेटा तुम फौरन आयला को लेकर चलो, मैं बाकियों को लेकर आता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। खुदा के लिए शमसा आपके सामने हाथ जोड़ रही है, भाई इसे भूल जाइए। और प्यारों के लगने वाले जख्म हमेशा दिल में ताज़ा रहते हैं। अल्फा वापी से ये मुकाबला बंद करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ भाई, फौरन जाओ जाओ। शाबाश आयला, जाओ। तुम मेरे साथ आओगे या नहीं? बकवास मत करो, मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। ना से बात करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी आयला, कल रात मैंने सोचा एक चांस ले लेना चाहिए, लेकिन आप जैसा नसीब कहाँ है। आन जैसे लोग किस्मत से मिलते हैं आयला। वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मेरे लिए वो एक दीवार थी जिसके खिलाफ मैं सर पीट कर भी कुछ हासिल ना कर सका, क्योंकि इसके दिल में तेरे सिवा कोई नहीं है। क्या आपको वो मिल गया जो आप चाहते थे? हाँ मैंने किया। मैं आज शाम पापा के साथ सऊदी अरब जा रहा हूँ और शायद मैं उनसे दोबारा कभी ना मिल सकूँ। ये बहुत अच्छा है। आओ आओ। क्या तुम आज शाम इसे मिलने अस्पताल भी नहीं जाओगे? नहीं, मेरा बड़ा सीना कहाँ है। वैसे भी अब हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं रहा कि मैं इसे देखने जाओ। तुम जाओ, अल्लाह हाफिज। आनती बाकी चीज़ें ले आए। आन जैसे लोग किस्मत से मिलते हैं आयला। वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मेरे लिए वो एक दीवार था जिसके खिलाफ मैं सर पीट कर भी कुछ हासिल नहीं कर सका, क्योंकि इसके दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। आयला आयला। माँ बेटा, मैं तुमसे बड़ा मुजरिम हूँ, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? अम्मी आप क्या कह रही हैं? बराह करम मेरी हौसला अफजाई करें। ओह, मेरी माँ के साथ दुश्मनी बहुत आगे निकल गई। ऊंची तारीफ में बरतर होने के हुरूर ने मुझे ग्रिप कर दिया और यूं लगा जैसे मैं हर किसी को हिफारत की निगाह से देखने का आदी हो गया हूँ। लेकिन मैं भूल गया कि देखने वाला देख रहा है और उसकी नज़रें भी मुझ पर हैं और वो मुझसे हिसाब लेगा। मैंने तुमसे बहुत बड़ा जुल्म किया बेटा। पता नहीं मेरी कौन सी जिद थी कि मैं शम्स की बेटी को बहू ना बनाऊं, और इस सब में मैंने अपने बेटे की खुशी से खेला। मेरा शामी, मेरा शाम, मैंने इसे कभी इंसान नहीं समझा। चुनाचे खुदा ने मुझे हुक्मरानी के लिए औलाद दी और आज मेरा बच्चा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। बराह करम मेरी हौसला अफजाई करें। ओह बेटा, मैं तुम्हें आँख में भी नहीं देख सकता। तुम बोली माँ नहीं बन सकती, मेरा उससे और क्या रिश्ता था। हो सके तो मुझे और मेरे बेटे को माफ़ कर दें और इसके लिए दुआ करें। क्या कह रहे हो? मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया है और खुदा जानता है कि फैक्ट्री ख़रीदने का मेरा मकसद मामू जान को उसकी नस्लों में रसू करना नहीं था। ख़ानदानी कारोबार को बचाने के लिए फैक्ट्री ख़रीदना ज़रूरी था। मैं जानता हूँ बेटा, हमारा खून इतना बुरा नहीं है। अपने हौसले बुलंद रखो शमसा। शामी और मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया है, वह भी हम दोनों को माफ़ कर दें। माँ बेर आप क्या कह रही हैं? अपने हौसले बुलंद रखें भाभी, अल्लाह आपको खुश रखेगा। क्या आप मेरे शौहर के लिए दुआ करेंगे? हाँ हाँ, ये जाहिर है। इंशाअल्लाह शामी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, वो ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका मरीज खतरे से बाहर है। क्या हम मिल सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। घर चलें, कम अज कम अपने कजिन से मिल लें। ये समंदरी लहरें यहाँ आकर मुझे हमेशा ये महसूस करती है कि ये मेरी आखिरी मंजिल और आखिरी साहिल है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे कभी ताज्जुब नहीं होता कि मैं आपके साथ इतनी गहरी मोहब्बत में कैसे गिर गया। उन लड़कियों को देखो, कितनी आज़ाद हैं, उन पर कोई असर नहीं होता। मैं उनसे इतना प्यार करूँगा कि इनकी ज़िंदगियों में इजाफा होगा। नामुमकिन। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मेरे 3 बेटे अपनी 3 बहनों से शादी कर रहे हैं। बराह करम ऐसा ना करें। मेरा सरी की दूसरी या तीसरी बेटी को इस घर में लाने का कोई इरादा नहीं है। वो ख्वाब क्यों देखते हैं जिसकी तबीर उसके बरकस है। पता नहीं किस लम्हे हमारे वहाँ शादी हुई, वो फंस गई, मैं भी फंस गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको कभी शादी करनी चाहिए। मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अगर अली और इनाया के दरमियान ये बात आ गई तो रज़ा भी तुम्हें इस घर में नहीं रखेगा। आप आयशा को अब नहीं देखेंगे। खुदा के लिए मेरा घर मत बर्बाद करना। मुबारक हो, तुमने 2 मोहब्बत करने वालों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। जी वकील साहब, के आपने कागजात तैयार कर लिए हैं। मैं आपको दिन के 10 बजे आपके चैम्बर में ले जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बराह करम अपना ख्याल रखें। हम अपने घर नहीं जा रहे हैं। कौन सा घर जिसे आपने कभी अपना नहीं समझा? कौन जहांगीर का अजीज घर? माजरत, मैंने सोचा। नहीं नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, ये मेरा है। मेरी मोहब्बत में कोई कमी रही होगी या मेरे खुलूस में कोई खामी रही होगी। तुमने कभी मुझ पर एतबार नहीं किया। इंसान की होती हैं गलतफहमियाँ वहाँ होती हैं जहाँ एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती, एतमाद नहीं होता। लेकिन आपके पास उनमें से कोई चीज़ नहीं थी। हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते थे, दोनों खानदानों को मुत्तहिद करके शामी के लिए एक बार फिर पीछे हटने के लिए तैयार थे। अगर मुझे कागजात का इंतज़ार करना पड़े, वो मेरा ना हुआ और दिल भी मेरे हाथों से फिसल गया। आने से ना आना मेरे दिल के लिए बेहतर है। लोग इस दिन खुदकुशी करते हैं। मेरा बेटा बहुत बहादुर है। आपने हमें कभी बहादुरी से ज़िंदगी जीना नहीं सिखाया। माँ, मुझे माफ़ कर दो बेटा। वालिदैन के लिए हर चीज़ के बारे में दुरुस्त होना ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात बच्चे भी दुरुस्त हो सकते हैं। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त। शमा, हमें शायद एहसास भी नहीं होता कि कब हम बिल्कुल वैसा ही हो जाते हैं जैसा कि हमारे वालिदैन ने हमारे साथ किया था। अपने बच्चों की भलाई की फिक्र करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि बच्चों को भी अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने का हक़ है जो अल्लाह ने इन्हें दिया है। शामी, मुझसे वादा करो कि तुम इन गलतियों को नहीं दोहराओगे जो मैंने तुम्हारी परवरिश और तालीम में की है। क्या आपने UAE में किसी बैंक के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू लिया बेटा? जी जनाब, मुबारक हो, आपका ऑफर लेटर आ गया है और उन्होंने बहुत अच्छा पैकेज पेश किया है। अल्लाह का शुक्र है। एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगा, हम सब मिलकर चलेंगे। क्या आप मेरे साथ आएंगे? क्यों नहीं, हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम साथ चलेंगे। हमारे पास अब यहाँ क्या है? जिंदगी में कुछ ख़त्म होता है तो कहीं से नया शुरू होता है। और फिक्र क्यों, मैं यहाँ हर चीज़ का ख्याल रखने के लिए आया हूँ। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं एक जवान बेटे का बाप हूँ। मैं कागजात का इंतज़ार करूँगा। अगर वो मेरे पास ना आए तो मेरा दिल हार गया है। जब मैंने तुझे पाया तो मेरी दुनिया आसमान के चमकते सितारों से भर गई। तेरी एक मुस्कुराहट ने इस महफिल को मेरे चाँद की मुस्कुराहटों से रोशन कर दिया।
میں نے تیری ساری خواہشیں اپنے دل میں محفوظ کر رکھی تھیں۔ تم کس کے لیے اتنا تیار ہو؟ کسی کے لیے جو مجھ سے اتنا ناراض ہے۔ پھر تم بہت دیر کر چکے ہو۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں وکیل کے دفتر سے آ رہا ہوں، آئلہ پر دستخط کر رہا ہوں۔ معاف کیجیے گا، میں واقعی معذرت ہوا۔ آمنہ، آپ نے کچھ اس طرح کہا، زندگی میں بہت برداشت کیا، اب مزید کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا یہ تمہاری محبت تھی؟ یہ محبت پہلے دکھا دیتے تو یہاں تک نہ آتا۔ آپ نے تاخیر کی، مجھے اتنی دیر کیوں کرتی؟ میں نے تم سے کیا کہا؟ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا تھا، میں تمہیں کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتا تھا، اس رملہ کے ساتھ، اور میں ناراض تھا۔ ٹھیک ہے، میں مان سکتا تھا، آپ کو پائل کر سکتا تھا، آپ سے بات کر سکتا تھا۔ بھروسہ میری زندگی میں محبت سے زیادہ اہم تھا، اور تم نے ساری زندگی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ اتنی چھوٹی سی بات، پھر بھی تم نے مجھے اتنی سخت سزا دی۔ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا۔ تم ساری زندگی اپنی ماں سے ناراض رہے، ہے نا؟ تم نے اسے معاف کر دیا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ یہ میری اور تمہاری حیثیت تھی، تو تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ ورنہ میں رونا بند کروں، تم نے میرا سارا میک اپ خراب کر دیا۔ کیا آپ نے سب کے بعد اس پر دستخط کیے؟ ہاں، میں نے کیا۔ آپ فیکٹری کے مالک ہوں گے، اور آپ کے شوہر کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مجھے تم سے بات کروائی۔ تم اتنے گھٹیا ہو، کون سجانے میں اتنا وقت لیتا ہے؟ میں اتنی دیر سے گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں کس نے کہا؟ رافع اور زورایا نے مجھے بتایا۔ کوئی بھی جذباتی فیصلہ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں۔ ایک پاگل لڑکی کو اپنی محبت کا احساس ہو گیا ہے۔ یہ اتنے دھوکے باز ہیں۔ میں ان دونوں دھوکے بازوں کی شادی کرنے کا سوچ رہا تھا، اس لیے جب ہم مستقبل میں لڑیں گے تو کوئی ہمارے ساتھ صلح کرنے والا ہوگا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا ہم فیکٹری کو وسطائی کے حوالے کر دیں۔ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ فیکٹری کے مالک رہیں گے، ہم پارٹنر کے لیے کچھ راستہ تلاش کریں گے۔ شکریہ۔ اس سے پہلے کہ آپ مستقبل میں خدا ہونے کا بہانہ کریں، یاد رکھیں کہ میں جو کچھ بھی ہوں آپ کا ہوں۔ آپ کی مجھ سے محبت بہت تھی، اس نے آپ بھڑکا دی۔ یہ دلچسپ تھا، یہ ایک خواب کی طرح تھا جو ٹوٹ گیا۔ میری دنیا لٹ گئی۔ اس نے میرے دل کی کہانی توجہ سے نہیں سنی۔ میں اس سے گزرا ہوں، لیکن میں اپنے دل کا درد نہیں جانتا۔ اس کا انداز، اس کی مہربانی، یہی میرا دل محسوس کرتا ہے۔ مجھے تم سب سے نفرت ہے۔ میں نے خود کو تیری یادوں میں کھویا ہے۔ مجھے ہر لمحہ تم سے پیار ہے۔ میں ہر لفظ میں تمہارا نام کہتا ہوں، اور اب سے تم ہی مانگوں گا۔ دل کی چنچل پن درد بن کر مٹا دیتی ہے۔ اس نے میرے دل کی کہانی توجہ سے نہیں سنی۔